पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में आर्मी चीफ, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। आसिम मुनीर जिसने अपने पूरे परिवार को विदेश भेज दिया क्योंकि उसको पता है कि भारत कैसे बड़ा एक्शन लेने वाला है, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी सच समझ चुकी है। पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि आसिम मुनीर उनके देश के लिए कैसे घातक है, और अब वहां के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिसने जब भारत की तैयारियों को देखा तो कैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और इसके बाद अपने पूरे परिवार को ही बाहर भेज दिया। अंदाजा आप लगाइए कि इतना डरपोक पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वहां के लोग भी जानते हैं इस बात को और इसीलिए अब कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। और आसिम मुनीर के इस्तीफे की मांग ये बताता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि पहलगाम में गलत हुआ, जिस तरह से हत्या होती है वहां पर लोगों की धर्म पूछ करके आसिम मुनीर समेत तमाम उन लोगों का इसके पीछे हाथ है। सीधे सीधे जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर के विरोध में अब लोग उठ खड़े हुए हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका है और हमारे साथ जतिन हमारे सहयोगी है। जतिन, अब क्या करेंगे ये आसिम मुनीर? क्योंकि आसिम मुनीर सोच रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम के सामने वो कुछ भी कहेंगे और पाकिस्तान की आवाम को फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम कह रही है इस्तीफा दे दो। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की आवाम जहां मुनीर को कटघरे में खड़ा कर रही है तो वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ अधिकारी भी मुनीर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। वो भी ये बात मानते हैं कि भारत के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें मुनीर का बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि इस हमले के बाद जब भारत ने कड़ा रुख दिखाना शुरू किया तो मुनीर ने ही सबसे पहले अपनी फैमिली को विदेश भेज दिया। इस तरीके की भी जानकारी आ रही थी कि मुनीर खुद को एक सेफ हाउस में रखे हुए थे और वहीं से आगे का जो ऑपरेशन है वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में जो आम जनता जिस बात को लेकर दुख जाहिर कर रही थी और अब पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को लेकर साफ तौर पर दुख जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं कि सेना की जो अधिकारी हैं वो भी अब कैसे मुनीर का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, मुनीर को कसूरवार ठहरा रहे हैं और उनका साथ छोड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तानी जो सेना है उसमें भी फूट पड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल फूट पड़ी भी है और कहीं ना कहीं विरोधाभास समझ भी आ रहा है। विरोधाभास इस लिहाज से भी कि पाकिस्तान जो भी भारत की कूटनीतिक रणनीति को देखकर जो फैसले ले रहा है उसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना तैयार नहीं है भारत से जंग लड़ने के लिए। जिस तरीके से चाहे वो पनडुब्बी का जिक्र कर लीजिए, ज्यादातर पनडुब्बियां पाकिस्तान की अभी मेंटेनेंस में है। जिस तरीके से आप सैन्य ताकत देख लीजिए वो भारत से बहुत पीछे है। जिस तरीके से आप हवाई ताकत देख लीजिए उस हिसाब से भी पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे। और भारत बात करें तो वो नौसेना में ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके अपनी ताकत दिखा चुका है। वो राफेल के ऑर्डर देकर और राफेल जो इस समय भारत में मौजूद है पहलगाम में उसका युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सैनिक इस बात को लौटेंगे। जतेन, तो जिस तरीके से इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर भी कैसे एक उथल पुथल की स्थिति मच चुकी है क्योंकि वहां पर आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी के जो अधिकारी हैं वो भी अब आसिम मुनीर से इत्तेफाक नहीं लगते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार मोदी सरकार एक्शन में है और ये बिल्कुल क्लियर है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने आज न्यूज चैनल BBC को नोटिस थमाया और दो टूक कहा कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भारत में नहीं चलेगा। तो पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया है उसके बाद जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब ओवैसी ने करारा जवाब दिया है और कह दिया है जोकर। कौन है जी ने? शाहिद अफरीदी कौन है? कौन है? इन्हें नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे हैं। कभी क्रिकेट के मैदान में चौका छक्का मारने वाला शाहिद अफरीदी अब दुनिया से बाउंसर पर बाउंसर खा रहा है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर अफरीदी ने एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक अनाप शनाप बोल दिया। इस बार भी मुद्दा वही पुराना, भारत को ज्ञान देना। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। लेकिन इस बार अफरीदी की ये गली क्रिकेट वाली बकवास को सीधे करारा जवाब मिला है।
मियाजान को भाईजान वाला जवाब मिला है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने एक लाइन में ही अफरीदी की बोलती बंद कर दी, बोल दिया जोकर की बात मत करो। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। मतलब साफ है, क्रिकेट से रिटायर अफरीदी अब बयानबाजी के पिच पर जोकर बन चुके हैं। न रन बनते हैं न बात। वैसे अफरीदी साहब अगर थोड़ी बहुत फुर्सत बयान देने से बची हो तो अपने मुल्क की ओर भी देख लेना। पानी के सूखे से बिलबिलाने वाली हालत है। डर से मुखिया ने पहले ही अपनी फैमिली को विदेश भगा दिया है। घर के हर कोने में अफरा तफरी मची है। ऐसे हालात में भी तुम्हारे ज्ञान वाले जज्बे को तो सलाम बनता है। भारत आतंक के खिलाफ अब इंतकाम चाहता है। जब बात सरहद और जवानों की आती है तो अफरीदी जैसे जोकरों के बोलने से पहले ही जवाब तैयार हो जाता है और वो जवाब मैदान में सीधे दिया जाता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी। कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। तो जनाब अफरीदी बधाई हो, बल्ले से न सही जुबान से ही सही, जोकर ऑफ द ईयर का खिताब तो आपने जीत ही लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर में सेना अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्थानीय लोग भी पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। बॉर्डर के आखिरी गांव से हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और इस वक्त सरहद पर लगातार चहलकदमी के बीच हम राजस्थान के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। इस गांव क्यों महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और इस गांव में हमारे पहुंचने की वजह क्या है, इसको पूरे विस्तार से हम बताएंगे और समझाएंगे और साथ ही गांव के उन तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे जिनका इस वक्त की इस हलचल को लेकर क्या कुछ कहना है। और अगर 65 और 71 के युद्धों को याद करें तो इन युद्धों में इन गांव वालों का रोल क्या था, इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे।